हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले। मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देता हूँ जीवन और जीवन की हर एक आशीषों के लिए और इस सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया कि मैं आगरा मसीह मंडली के इस लाइव पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। तो मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ आगरा मसीह मंडली का भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने हमें ये अवसर दिया है। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, करते हैं। आइए, ये समय है कि हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे और उसके ऊपर ध्यान करेंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चलें, आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, प्रार्थना मांगते हैं। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम बड़े आनंद और बड़े धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए जो हमारे जीवनों के ऊपर बना रहा। और पिता, आपने हम सब के ऊपर अपनी करुणा को बनाए रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, आज की शाम में हम इस नेटवर्क को, लाइट को, अपने आप को, अपने तेरे वचन को जो सुनते हैं उनको सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं और पाक रूप दुआ करते हैं कि तू हम सब की अगुवाई करना, हर एक गड़बड़ी से बचाइएगा और अपने वचन के द्वारा हमें और हम सबको आशीष दीजिएगा। प्रभु यीशु, आपके पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और एक गीत हम लोग गाएंगे परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर की स्तुति में। और उस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, प्राण से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, ओ हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को, खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगा, स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम मुझसे अभी। आराधना करो, प्रार्थना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए अभी।
हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ उसके प्रेम, उसके अनुग्रह के लिए जो हमें से हर एक के जीवन के ऊपर आज के दिन तक बना रहा और उसने हम सबको जिंदों के जमीन में रखा है। हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद देते हैं। हम अपनी बहन रोमी नायडू जी का भी स्वागत करते हैं आगरा मसीह मंडली के इस लाइव पेज पर। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे और आपको अपने प्रेम में और अपने अनुग्रह में सुरक्षित रखे, आपके परिवार को भी ब्लेस करे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और उसके वचन के ऊपर हम मनन करेंगे। आज हमारा जो विषय है वो है कि एक सफल मसीह जीवन का प्रमुख रहस्य क्या है। एक सफल मसीह जीवन का प्रमुख रहस्य क्या है, हम इसके ऊपर आज कुछ बातों को सीखेंगे। तो एक सफल मसीह जीवन का जो सबसे मेन जो सीक्रेट है वो ये है कि मेरा विश्वास है कि एक मसीही को रोज प्रतिदिन के जीवन का जो रहस्य उसके जीवन में छुपा हुआ है वो है मनन का शांत समय, जिसे हम लोग क्वाइट टाइम भी कहते हैं, मॉर्निंग डिवोशन। जो देखा गया है कि जो विश्वासी लोग इस क्वाइट टाइम में या सवेरे के मनन में या सवेरे परमेश्वर का वचन पढ़ने में और प्रार्थना करने में अपना समय नहीं बिता पाते हैं, देखा गया है कि वे लोग बहुत जल्दी अपने आत्मिक जीवन में क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं और उस जल्दी ही अपने आत्मिक जीवन में ठंडे पड़ जाते हैं और फिर उसके बाद वो पाप और गुनाह की ओर फिर जाते हैं। क्यों फिर जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने क्वाइट टाइम को मेंटेन नहीं रखा। एक मसीह जीवन का जो सबसे प्रमुख रहस्य है बढ़ने का वो इसी में छुपा हुआ है कि एक विश्वासी प्रतिदिन अपने प्रार्थना के समय को प्रतिदिन करे और वो उसमें चूके ना। लेकिन हम मनुष्य हैं, बहुत बार हम इसमें चूक जाते हैं। हमारा जो क्वाइट टाइम है बहुत बार हमारे आलस के कारण से, बहुत बार हमारी नींद के कारण से हम इस क्वाइट टाइम में कभी कभी असफल हो जाते हैं। मैं भी हो जाता हूँ, मैं भी आपके साथ। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जो लोग क्वाइट टाइम करते हैं वो अपने मसीह जीवन में निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। हम देखते हैं कि जो मसीही लोग क्वाइट टाइम के समय के प्रति लगन रखते हैं वो प्रतिदिन धीरे धीरे प्रभु में बढ़ते जाते हैं। मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है कि ये ऐसा नहीं है कि कोई हमारे अंदर हवा भर दे और हम मसीह जीवन के शिखर पर पहुंच जाए या हम मसीह जीवन में सफलता को प्राप्त कर लें, बल्कि ये एक धीमे धीमे बढ़ने वाली प्रतिक्रिया है। हम प्रतिदिन प्रभु के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, उससे वचन पढ़ें उसका, और हम पाएंगे कि हम प्रभु में धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन यदि हम क्वाइट टाइम नहीं करते हैं तो हम अपने आत्मिक जीवन में नीचे आ जाएंगे और हम बहुत बार पाप और गुनाह में गिर जाएंगे। हम बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं
जिसका नाम बाइबल बताती है इब्राहिम, जो विश्वासियों का पिता कहलाया। और हम देखते हैं कि इब्राहिम जो था वो भोर को उठकर उस स्थान को जाता था जहाँ वो यहोवा परमेश्वर के सामने खड़ा होता था। उत्पत्ति 19 अध्याय और 27 पद में लिखा हुआ है कि वो बड़े भोर को उठता था और परमेश्वर के सामने जाकर खड़ा हो जाता था और वो परमेश्वर से बातचीत किया करता था, प्रार्थना किया करता था। और अब्राहम प्रातःकाल के मनन के शांत समय का एक उत्तम उदाहरण है, एक बहुत अच्छा उदाहरण है अब्राहम कि वो प्रति भोर उठता था और परमेश्वर के सामने जाकर खड़ा हो जाता था और उससे प्रार्थना किया करता था। तो आज हम देखेंगे कि अब्राहम प्रातःकाल मनन के शांत समय का एक उत्तम उदाहरण है। ध्यान दीजिए कि मनन का जो शांत समय है वो क्या है, क्वाइट टाइम क्या है, हम इसके ऊपर एक दो बातों को देखेंगे। ये जो क्वाइट टाइम है, ये जो प्रार्थना का समय है, मनन का शांत समय है, ये एक मसीही अभ्यास है, ये क्रिश्चियन एक्सरसाइज है। यदि हम इस अभ्यास को नहीं करते तो हम अपने आत्मिक जीवन में पिछड़ जाते हैं, हम नीचे आ जाते हैं और हम मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये एक अभ्यास है। जिस तरह से एक पहलवान होता है, एक धावक होता है, ये सब अपने जीवन में क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। क्यों अभ्यास करते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि यदि वो अभ्यास नहीं करेंगे तो वो एकदम से उस कंपटीशन में विजय नहीं हो सकते। तो इसलिए वो प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। यदि वो धावक है, दौड़ने वाला है, तो वो प्रतिदिन दौड़ लगाता है। और यदि वो पहलवान है तो वो प्रतिदिन क्या करता है, जिम में जाता है और वो एक्सरसाइज करता है। इसी तरह से एक मसीही जो होता है, यदि वो चाहता है कि मैं मसीही जीवन में बढ़ूं, तो उसके लिए भी एक अभ्यास है कि वो प्रतिदिन सवेरे उठे और क्या करे, परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाए और उससे प्रार्थना करे और परमेश्वर के वचन को पढ़े। इसके द्वारा हमें क्या मिलता है, हमें आत्मिक सामर्थ्य मिलती है और हम प्रभु में बढ़ने पाते हैं। बहन रोहिणी नायडू हमें लिख रहे हैं कि वी ग्रो ईच डे इन ट्रस्ट, है ना। और हमें प्रतिदिन प्रभु के सामने जिस तरह से अब्राहम जाता था, हमें भी प्रतिदिन परमेश्वर के सामने जाना है और अपने क्वाइट टाइम को उसके साथ करना है। हमारी संगति बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के साथ, यदि हम मसीह जीवन में बढ़ना चाहते हैं। दूसरी बात है कि अब्राहम प्रतिदिन जल्दी उठता था और भजन संहिता 5 अध्याय 3 पद में कहता है कि भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। अब्राहम कहता है परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। आज हम जिस समय में जी रहे हैं, हम जिस वातावरण में जी रहे हैं, आज मोबाइल ने मनुष्य को अपना गुलाम बना रखा है। मनुष्य जो है
मोबाइल से अलग नहीं हो पा रहा है। और देखा गया है कि मनुष्य, चाहे वो उम्रदार व्यक्ति हो, जवान हो, बच्चा हो, परिवार के साथ रहता हो, अकेले रहता हो, वो मोबाइल के साथ जुड़ा हुआ है। और मोबाइल को चलाते हुए, वो रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हुए, कब वो इस इच्छा से मोबाइल को खोलता है कि मैं 5 मिनट के लिए मोबाइल देखूंगा, उसको स्क्रॉल करूंगा, 1-2 रील देखूंगा, यदि वो रील का शौकीन है तो। लेकिन होता क्या है कि वो जो समय है वो बढ़ता चला जाता है, और मोबाइल देखने वाले को पता नहीं चलता है कि वो 1 घंटे से बैठा है, 2 घंटे से बैठा है या 3 घंटे से बैठा है, और एक लंबा समय उसका इन बेकार की बातों में चला जाता है। और अंत में क्या होता है कि वो थक जाता है, जो ज़रूरी काम उससे करने होते हैं वो भी वो नहीं कर पाता है। और थकावट के कारण से और उसमें मोबाइल में व्यस्त रहने के कारण से वो अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाता। और देखा गया है बहुधा कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जवान 4-4 बजे सवेरे तक, 5 बजे सवेरे तक वो क्या करते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं। और जब एक व्यक्ति रात भर सोएगा नहीं, सवेरे तक मोबाइल चलाएगा, तो वो अब्राहम की तरह कभी ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। क्योंकि जब उठने का समय है, जब परमेश्वर को अपनी वाणी सुनाने का समय है, परमेश्वर की वाणी सुनने का समय है, तब वो जवान सोने जा रहा है, वो व्यक्ति सोने के लिए जा रहा है। और इस मोबाइल का जो प्रभाव है वो बच्चों की सेहत के ऊपर, उनकी शिक्षा के ऊपर, परिवार के ऊपर, सबके ऊपर आज भारी है। तो यदि हम चाहते हैं कि हम अपने क्वाइट टाइम को रेगुलरली करें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम मोबाइल को उतना ही चलाएं जितना हमारे लिए ज़रूरी है, या यूँ कहें जो हमारे क्वाइट टाइम में बाधा उत्पन्न ना करे। और अब्राहम जो है वो कहता है भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। और दूसरी बात है कि अब्राहम अपने क्वाइट टाइम को करने के लिए उसका परमेश्वर से भेंट करने का एक निश्चिंत स्थान था। उसने एक जगह बना रखी थी कि मैं सवेरे उठूंगा और इस स्थान में आकर परमेश्वर से भेंट करूंगा और उससे बातचीत करूंगा, उसकी सुनूंगा। हमें भी अपने जीवन में, अपने परिवार में एक ऐसा स्थान बनाना चाहिए जहां पर हम प्रतिदिन जा सकें, जहां पर हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। वैसे भी 4 और 5 बजे के समय में हमारे डोर बेल तो बजती नहीं है, वो सबसे अच्छा समय होता है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर में एक निश्चित स्थान होना चाहिए, ताकि हम वहाँ पर जाकर परमेश्वर के साथ संगति करें और अपने क्वाइट टाइम को कर सकें। और तीसरी बात है कि अब्राहम जो है वो प्रतिदिन ऐसा करता था। ये जो क्वाइट टाइम है, ये जो अब्राहम प्रतिदिन अभ्यास किया करता था, ये एक दिन की बात नहीं थी, ये प्रतिदिन की बात थी, रोज की बात थी कि वो ऐसा करता था। वो कभी कभी नहीं करता था कि वो उठा और आज गया और उसने क्या करा, अपने क्वाइट टाइम को किया। नहीं,
एक दो दिन की बात नहीं थी, वो प्रतिदिन ऐसे किया करता था। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस क्वाइट टाइम में इस अभ्यास को करने में चूक जाते हैं। वो क्या करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा अपने आप को तैयार करते हैं और एक दो दिन वो बहुत जोश के साथ सवेरे उठते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका जो जोश है वो ठंडा होता जाता है। दूसरी बातें वहाँ पर आ जाती, कभी सुस्ती आ जाती, कभी थकावट आ जाती है और वो उसको अहमियत नहीं देते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हम प्रतिदिन उस अभ्यास को करें। इस्राएली लोगों को जब परमेश्वर गुलामी से छुड़ाया और मूसा जब उनको लेकर आ रहा था तो वो एक तरह का भोजन करते करते थक गए थे और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, मूसा ने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि देखो, मैं प्रति भोर स्वर्ग से मन्ना बरसाऊंगा और वो इस्राएलियों का भोजन होगा और वो प्रतिदिन उठें और उसको बटोरें अपने परिवार के लिए, अपने लिए, और वो उसको खाएं और वो जीवित रहेंगे। होता क्या था कि बहुत सारे लोग उस आज्ञा को नहीं मानते थे। कुछ लोग तो बड़े ईमानदारी से उठते थे, बटोरते थे जितना एक दिन के लिए बहुत है और अपने घरों में ले जाते थे। लेकिन कुछ लोग क्या करते थे कि वो ज़्यादा बटोर लिया करते थे कि हमें कल ना उठना पड़े, हम कल के लिए भी जमा करें। और बाइबल बताती है कि वो मन्ना जो है सड़ जाया करता। तो ये जो क्वाइट टाइम में हमें प्रतिदिन अभ्यास को करना है और हमें ये नहीं सोचना है कि आज तो हमने बाइबल के 10 चैप्टर पढ़ लिए हैं और काफ़ी देर प्रार्थना भी करी है, अब कल इसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं, परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हें प्रतिदिन इस मन्ना को बटोरना है। इसी तरह से हमें भी, आपको भी प्रतिदिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना है और अब्राहम की तरह कहना है कि हे परमेश्वर, मेरी वाणी प्रतिदिन तुझे सुनाई देगी। और जब एक विश्वासी इस तरह से अपने जीवन को चलाता है तो वो अपने आत्मिक जीवन में मजबूत होता है और वो सफल होता है। आगे हम देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर के सामने खड़ा रहता था और प्रभु के बोलने की प्रतीक्षा किया करता था। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से और वो अपने क्वाइट टाइम को बड़े फेथफुली करते हैं, लेकिन एक समस्या है उसमें भी कि वो केवल, जैसे अब्राहम कहता है कि परमेश्वर मेरी वाणी तुझे प्रति भोर सुनाई देगी, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो केवल प्रार्थना में बोलते रहते अपनी प्रॉब्लम्स को, परमेश्वर को, अपनी ज़रूरतों को और अपनी तमाम तरह की बातों को केवल वो बोलते रहते हैं और क्या होता है कि उनका क्वाइट टाइम का जो समय है समाप्त हो जाता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप क्या करें, प्रभु के बोलने की प्रतीक्षा करें। हम केवल बोले ना, हम प्रार्थना करें लेकिन हम बोलते ही ना रहें। हमें परमेश्वर की आवाज़ को भी सुनना है कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। आज परमेश्वर अपने लोगों से कैसे बातें करता है? अपने वचन के द्वारा। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर उस वचन के द्वारा
हमसे बातचीत करता है। हम अपनी बहन रिंका सालिस का स्वागत करते हैं। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो हमें केवल बोलते नहीं रहना है। हम भजन संहिता 46:10 में एक आयत पाते हैं। परमेश्वर कहता है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। परमेश्वर स्वयं चाहता है कि हम केवल बोलते ना रहें, बल्कि उसके सामने बोलना बंद कर दें, शांत बैठ जाएं और अपने कानों को परमेश्वर की आवाज़ की ओर लगाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बार कहा, जिसके कान हो वो सुन ले। और हमें अपने बोलने को बंद करना है और परमेश्वर की वाणी को सुनना है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण बाइबल में मिलता है, जिसने परमेश्वर के सामने जाकर वो शांत बैठ गए। ये पाया जाता है अय्यूब उसका 2 अध्याय 13 पद में। अय्यूब के जीवन में जब दुख आया, जब वो बीमार हो गया, तो बाइबल बताती है कि अय्यूब बाहर जाकर राख के ऊपर बैठ गया। उसके फोड़े और फुंसियाँ निकल आई थीं और वो एक मिट्टी का टूटा हुआ टुकड़ा लेकर अपने शरीर को खुजाया करता था। और उसी समय उसके कुछ मित्र आए उसको संतावना देने के लिए। और हम देखते हैं कि ये जो उसके मित्र थे, वे 7 दिन तक अय्यूब के साथ बैठे रहे और उन्होंने अय्यूब से कोई भी बात नहीं करी। उन्होंने अय्यूब से कोई भी बात नहीं करी। आज हमने इस कला को खो दिया है। हम केवल परमेश्वर को अपनी सुनाना चाहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते। तो हमें ये याद रखना है कि हमें केवल परमेश्वर के सामने बोलना ही नहीं है, बल्कि उसकी सुनना भी है। और सुनने के लिए हमें शांत होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। वो चाहता है कि उसके लोग उसकी सुने। और दूसरी बात है कि मनन का जो शांत समय है, जो क्वाइट टाइम है, उसका पर्पस क्या है मेरे लिए और आपके लिए? उसका अभिप्राय क्या है मेरे और आपके लिए? हम क्यों क्वाइट टाइम करें? हम क्यों मनन करें? परमेश्वर से प्रार्थना करें सवेरे उठ के और उसके वचन को पढ़ें, क्यों? तो बाइबल हमें बताती है परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए। परमेश्वर ने जब हमें और आपको बनाया तो इसी उद्देश्य से बनाया कि वो हमारे साथ संगति करे। उसने पेड़ पौधे बनाए, जानवर बनाए, लेकिन मनुष्य को जब बनाया तो उसको बनाने का एक उद्देश्य था कि वो मनुष्य के साथ क्या करे? संगति करे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस उद्देश्य से बनाया है कि वो हमारे साथ संगति करना चाहता है। परमेश्वर इस संगति को हमसे कहीं अधिक चाहता है। दाऊद कहता है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना हम परमेश्वर के लिए हाँफते हैं, उससे कहीं अधिक परमेश्वर मेरी और आपकी संगति के लिए हाँफता है। और वो चाहता है कि मेरे और आपके साथ वो संगति करे। लेकिन जब हम अपने क्वाइट टाइम में चूक जाते हैं तो ये संगति टूट जाती है।
परमेश्वर का जो अभिप्राय है क्वाइट टाइम का, वो ये है कि मैं अपने प्रेम करने वाले को क्या करूं, जितना अधिक समय दे सकता हूं। जो मेरी आत्मा का प्रेमी है, जो मेरा प्रेमी है, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें। एक साधारण सा उदाहरण है, जब एक प्रेमी और प्रेमिका या जो न्यूली मैरिड होते हैं, वो अपने समय को ज़्यादातर एक दूसरे के साथ व्यतीत करना चाहते हैं। वो एक दूसरे के साथ बातें करना चाहते हैं, वो एक दूसरे के साथ हर समय जुड़े रहना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, और वो कभी भी अलग नहीं होना चाहते हैं। ठीक किसी तरह से हमारा जो प्रेमी है प्रभु यीशु मसीह, वो भी ऐसा ही प्रेम, ऐसी ही संगति मुझसे और आपसे चाहता है कि मैं और आप प्रतिदिन उससे, अपने आत्मा के प्रेमी से मिलें, उससे बातचीत करें, उसे अपनी सुनाएं, उसकी सुने, और हमारी संगति उसके साथ प्रतिदिन बनी है। दूसरी बात है, हमें क्वाइट टाइम क्यों करना चाहिए। हमारे जीवन में जब हम प्रतिदिन परमेश्वर के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा एक नया दिन प्राप्त करते हैं, तो उस नए दिन में हमारे पास, मेरे पास और आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, जिन्हें हमें दिन ही दिन में क्या करना होता है, निपटाना होता है, करना होता है। और उन कामों को करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें शक्ति चाहिए, हमें ताकत चाहिए। यदि आपके पास ताकत नहीं है, तो आप अपने उन जरूरी कामों को उस दिन भर में भी पूरा नहीं कर पाएंगे। दो तरह से आदमी अपने कामों को पूरा नहीं कर पाता है। आत्मिक क्षेत्र में यदि हम आत्मिक रीति से कमज़ोर हैं, तो हम अपने आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम उसको मजबूत करने के लिए वो जो डेली अभ्यास है, जो एक्सरसाइज है, हम उसको नहीं कर पाएंगे। सांसारिक रीति से सोचें, यदि हम शारीरिक रूप से बीमार हैं, तो भी हम कमज़ोर हो जाते हैं और हम अपने दुनियावी कामों को नहीं कर पाते हैं। ठीक इसी तरह से जब हम परमेश्वर से शक्ति नहीं प्राप्त करते, तो हम अपने क्वाइट टाइम में भी क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमें प्रतिदिन की शक्ति प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के निकट प्रतिदिन जाना। और मैं जब आपको इन बातों को बता रहा हूं, तो मैं आपको ये नहीं बताना मांग रहा हूं कि आप इस क्वाइट टाइम को नहीं कर पाते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं भी आपकी तरह हूं, और वही कमजोरियां जिनका सामना आप करते हैं, मैं भी करता हूं। मैं भी बहुत बार इस क्वाइट टाइम को करने से चूक जाता हूं, लेकिन परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम प्रतिदिन इस अभ्यास को करें, और परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसको हम मांगें, और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरे अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं, जिनके कारण से मैं प्रतिदिन आपसे नहीं मिल पाता, मैं प्रतिदिन आपसे सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर पाता, और मैं कमज़ोर हो जाता हूँ। याद रखें कि मसीही जीवन एक युद्ध है, एक लड़ाई है।
किससे लड़ाई है? पाप से, संसार से और शैतान के विरोध में। हम एक लड़ाई में हैं और हमें इस लड़ाई को प्रतिदिन लड़ना है, अपनी कमजोरियों से जो पाप के रूप में आती हैं, जो सुस्ती के रूप में आती हैं, निराशा के रूप में आती हैं, इच्छा ना होने के कारण से आती हैं। हमें क्या करना है? इनसे प्रतिदिन लड़ना है। संसार से लड़ना, संसार के प्रलोभन हैं, संसार की अभिलाषाएं हैं, हमें इनसे लड़ना है और शैतान के विरोध में होकर हमें लड़ना है। क्योंकि इफिसियों 6:12 में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, बल्कि परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और ये जो शक्तियां हैं, ये मुझे और आपको नजर नहीं आती हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव है, इनकी जो ताकत है, वो हमेशा हमें हमारे प्रतिदिन के मनन को करने में हमें बहुत बार हराना चाहती है, हमें पीछे ले जाना चाहती है। और ये जो लड़ाई है, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई रोज की लड़ाई है। हमें इस लड़ाई को रोज लड़ना है, प्रतिदिन लड़ना है। ऐसा नहीं है कि हमने आज क्वाइट टाइम कर लिया और हम बहुत ताकत वाले हो गए, नहीं, ये लड़ाई हमारी रोज की है और हमें रोज परमेश्वर के पास जाना है और उससे शक्ति प्राप्त करनी है ताकि हम शैतान को हरा सकें। दूसरी बात है कि मनन के शांत समय का अभिप्राय क्या है। तीसरी बात यह है कि मनन का जो शांत समय है, ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। पहली बात वो हमें ये सिखाता है कि हम सिलसिलेवार विधिवत रूप से अपने इस बाइबल का अध्ययन करने पाते हैं। वो जो क्वाइट टाइम है, उसमें हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने पाते हैं और हमें प्रार्थना करने का अवसर प्राप्त होता है। तो इसलिए भी हमें प्रतिदिन के मनन को करना चाहिए, क्योंकि यह हमें ये समय देता है कि हम विधिवत बाइबल का अध्ययन कर सकें। आप एक बुक पकड़ सकते हैं, चाहे वो भजन संहिता हो, चाहे वो अय्यूब हो। एक पुस्तक नए नियम की आप पकड़ सकते हैं और अपने क्वाइट टाइम में, शांत मनन के समय में आप उसको पढ़ सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। और जो बातें परमेश्वर आपको कहता है करने के लिए, उनको आप एक्सेप्ट करें। जिन्हें वो छोड़ने के लिए कहता है, उन्हें नम्रतापूर्वक आप छोड़ दें, परमेश्वर से अनुग्रह मांगें और प्रतिदिन परमेश्वर के साथ हम बने रहें। तो हम देखते हैं कि मनन का जो शांत समय है, हमें रेगुलर बाइबल स्टडी के लिए समय मिलता है, हमें प्रार्थना करने का भी अवसर मिलता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम प्रतिदिन इस मनन के शांत समय का उपयोग करें और हम अब्राहम के समान इस बात को कहें परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, मेरी वाणी तुझे प्रति भोर सुनाई देगी। हो सकता है बहुत बार आप चूक जाएं, मैं भी चूक जाता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। गिल्टी कॉन्शियस ना हो, उसी समय परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर, मैं आज इस मनन के शांत समय को
अपने जीवन में नहीं कर सका, परमेश्वर आप मुझे क्षमा करें और मुझे आप हम उस बात को ढूंढें कि वो कौन सी बात थी जिसके कारण से आप उस शांत समय को नहीं कर पाए मनन के। क्या आपने बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाया, या हो सकता है आपके शरीर में कोई दुर्बलता है, कमजोरी है, आप नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर से कहें, अनुग्रह मांगे, उससे दया मांगे। मालूम है हम परमेश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूँ। आप परमेश्वर से कुछ मत मांगिए, केवल उसकी दया को मांगिए। परमेश्वर की जो दया है वो यदि आपको मिल गई तो आपके जीवन का सारा दुख, सारी परेशानी, सारी गिल्टी चली जाएगी और आप अपने संबंध को परमेश्वर के साथ मजबूत करने पाएंगे। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझ पर दया करें, मैं आपसे प्रेम करता हूँ परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम करती हूँ परमेश्वर, लेकिन मैं इस क्वाइट टाइम को नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। परमेश्वर अपने अनुग्रह को आपको देगा और हम वो करने पाएंगे जिसमें हम चूक जाते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो हमें अपना अनुग्रह देता है कि हम आगे के जीवन में प्रतिदिन की शक्ति के लिए हम परमेश्वर के सामने जाएं प्रतिदिन और उससे सामर्थ्य मांगें और परमेश्वर के साथ संगति रखें और उसमें बने रहें। और आप पाएंगे कि ये जो मनन का शांत समय है, ये आपके मसीही जीवन को बढ़ने में सहायता करेगा। और मालूम है आप अपने मनन के शांत समय में सबसे बड़ी बाधा का क्या अनुभव करते हैं? आप अपने मनन के शांत समय में सबसे बड़ी बाधा क्या है आपके जीवन में? उस बाधा को आप परमेश्वर के सामने रख दें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आप मेरी सहायता करें ताकि मैं इस बाधा को दूर कर दूँ। और एक बात और याद रखें, अंतिम बात बता के ख़त्म करूँगा कि शैतान प्रतिदिन आपके मनन के शांत समय को, क्वाइट टाइम को, आपके मनन के शांत समय का विरोध करेगा और ये आपके लिए प्रतिदिन का संघर्ष होगा, ये आपके लिए रोज की लड़ाई होगी। इसे आप याद रखें। हार मत मानिए, क्योंकि आप शैतान से लड़ रहे हैं और शैतान जो है वो आपके विरोध में खड़ा है। तो यह हमेशा याद रखें कि हमारा सामना प्रतिदिन शैतान से होना है और शैतान प्रतिदिन हमारे शांत समय का, मनन के शांत समय का विरोध करेगा और ये हमारे लिए रोज की लड़ाई का अवसर रहेगा। यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपना पवित्र आत्मा दिया है और वह हमें सामर्थ्य देगा, वह हमारी सहायता करेगा कि मैं और आप शैतान को प्रतिदिन हरा सकें और अपने प्रतिदिन के मनन के शांत समय को रेगुलरी कर पाएं और अपने आत्मिक जीवन में निरंतर बढ़ते चले जाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे और मैं धन्यवाद देता हूँ बहन रोनी नायडू का, धन्यवाद देता हूँ बहन विनी का, और धन्यवाद देता हूँ अपनी बहन रेणुका सालिस का, और धन्यवाद देता हूँ आगरा मसीह मंडली का कि आप हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आशीष दे, आपको अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपके कामों पर, आपके परिवार में, आपके बच्चों के ऊपर अपना अनुग्रह और अपनी आशीष बनाए रखे। आइए हम प्रार्थना करें।
हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आज आपने हमें सिखाया कि प्रभु मसीह जीवन में बढ़ने का रहस्य क्या है। प्रभु आपने हमें सिखाया कि प्रतिदिन मनन का जो शांत समय है वह हमारे आत्मिक जीवन के बढ़ने का कारण है। प्रभु होने दें कि आप जो हमारी आत्मा के प्रेमी हैं, प्रभु आप प्रतिदिन हमसे मिलना चाहते हैं। प्रभु वही भूख, वही प्यास जो आप हमारे लिए रखते हैं, प्रभु हमारे अंदर भी उत्पन्न करें, ताकि प्रभु हम आपसे प्रेम करने वाले हों और आपसे प्रतिदिन मुलाकात करने वाले हों। प्रभु हमारे जीवन में जो बाधाएं हैं आपसे मिलने में, उन बाधाओं को जो अलग अलग हैं हर एक के जीवन में, उन बाधाओं को आप हमारे जीवन से दूर करें और हमें एक ऐसा जीवन दे प्रभु जो अब्राहम के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान ये कहने पाए कि प्रभु प्रति भोर मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। जैसे प्रभु यीशु मसीह बड़े भोर को उठकर अपने पिता से मिला करते थे, वैसे हम भी आपसे प्रतिदिन मिलने वाले हों और आपसे सामर्थ्य और शक्ति प्राप्त करने वाले हों। जहाँ पर हम चूक गए हैं, जहाँ पर हम फेल हो गए हैं, प्रभु आप हमें क्षमा करें, हमें अनुग्रह दें, ताकि हम फिर से खड़े हों और अपने इस काम को नए सिरे से आरंभ करने पाएं। प्रभु आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ हम दुआ करते हैं आगरा मसीह मंडली के लिए, उस पर की जाने वाली सेवाओं के लिए। प्रभु उस पर आपकी आशीष बनी रहे। हमारे भाई अनुपम डेविड सर को जो आपकी सेवक हैं, बहन शबनम को जो आपकी सेवा करती हैं, प्रभु उनको आप बहुतायत से आशीष दें, पवित्र आत्मा की सामर्थ और शक्ति दें और अपने काम के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करें। जो जिस्मानी कमजोरियां हैं वो यीशु नासरी के नाम से जाती रहे। हाँ पिता, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें, जीवन और तंदुरुस्ती दें, उनके बच्चों के साथ हो उन्हें भी आशीष दें। जितने आगरा मसीह मंडली के साथ जो परिवार जुड़े हुए हैं, प्रभु आप एक एक परिवार को नाम बनाम आशीष दें। यदि कोई बीमार है तो यीशु नासरी तेरे नाम से उनकी दुर्बलता, उनकी बीमारी यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। यदि कोई समस्या में है, परेशानी में है, दिक्कत में है, यीशु मसीह आप अनुग्रह करें और उन्हें उनकी समस्याओं से छुटकारा दें। और प्रभु आप हम सब के साथ बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ हम ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। आने वाले बुधवार को रात्रि 8 बजे प्रभु ने चाहा तो मैं एक नए संदेश के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए आप सबको जय मसीह।